साथियों, होली के बाद रंग पंचमी का ये त्योहार अपने आप में बहुत ही अनूठा होता है। इस अनूठेपन को यदि आपने महसूस नहीं करा है तो मैं आपसे कहूंगा कि इंदौर की गैर में जरूर आइए। आप जहां भी बैठे हैं, जिस स्थान पर भी बैठे हैं, उस स्थान से उठ के इंदौर की गैर में पहुंचिए और राजवाड़ा में आयोजित हो रही इस गैर को यदि आपने आनंदित होकर मन से, बड़े दिल से एक तरीके से एंजॉय करा, फिर आप देखिएगा कि वाकई में कैसे सतरंगी कलर एक जगह आपको देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करें मथुरा की या वृंदावन में जो होलियां होती हैं, उन्हीं के साथ साथ एक अनूठी परंपरा के तहत ही हमारे इंदौर में भी ये होली होती है, जिसे हम रंग पंचमी के तौर पर ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। होली के 5 दिन के बाद इंदौर में होली ना मनाते हुए हमारे यहाँ रंग पंचमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इससे जुड़े कई प्रोविजंस हैं, किस तरीके से मनाया जाता है, इंदौर नगर निगम कैसी तैयारी करता है, किसने शुरुआत करी थी, और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी खबर जो है आज की वो ये है कि यूनेस्को की धरोहर सूची में इसे शामिल क्यों नहीं करा जा रहा है और सारे इंदौर वासी फिर से हताश क्यों हैं, पर आनंदित भी क्यों है, दोनों पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अतुल कुमार गर्ग और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कुछ आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फटाफट सारे लोग लाइव आ जाइए। और एक प्यारे अभ्यर्थी जिसका नाम है मधुर, मधुर ने इस बात को पूछा कि सर गेर क्या होती है, कैसे इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो इसी के साथ आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी भी दे दी जाए और इसी के साथ एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी हो जाए, तो दोनों का गठजोड़ और उसी के साथ रंग पंचमी मना ली जाए। तो क्या आप तैयार हैं? फटाफट कमेंट्स कर दीजिए, फटाफट लाइव आ जाइए, सभी लोग जुड़िए। जहां पर हैं, मैं तो कह रहा हूं राजवाड़ा में भी हैं, तो आप इस गैर को अच्छे से देखिएगा कि कैसे आप जो है सारी बातों को समझते हैं। और मैं थोड़ा सा रंग मिलाने की कोशिश करूंगा आपकी उसी गेर में यहीं से, और साथ में आपके साथ आकर भी। तो चलिए बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ भैया, राम राम सभी को। इंदौरी भाइयों बहनों, जल्दी जुड़ जाओ। बिल्कुल जुड़ जाइए, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि इंदौर की गैर इस बार भी यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल नहीं होगी। अपने आप में ये एक बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इंदौर के जो रहवासी हैं या इंदौर के नगरवासी हैं, ये बार बार प्रयास कर रहे थे कि हमारी ये जो धरोहर है इसको भी कहीं ना कहीं यूनेस्को की धरोहर सूची में अब शामिल कर लिया जाए। आज से लगभग, यदि आप इस बार की बात करेंगे तो लगभग 76वीं बार जो है इस गेर का आयोजन करा जा रहा है। लगातार 75 बार इस गेर का आयोजन हो चुका है। इंदौर में टोरी कार्नर से शुरू होने वाली इस गेर के संबंध में यदि मैं आपसे बात करूं, तो वो प्रारंभिक दौर में ये कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस गेर की शुरुआत करी थी, उन पर भी चर्चा होगी। इंदौर नगर निगम की जो है बड़ाई क्यों करी जाती है, या भारत के सबसे स्वच्छ शहर की चर्चा क्यों करी जाती है, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। यूनेस्को क्या वह कौन सा क्राइटेरिया है जिस पर जो है विश्व धरोहर को जो है शामिल करा जा सकता है अथवा नहीं, और साथ में क्या भारत सरकार इसमें दोहरा रवैया अपना रही है, डबल स्टैंडर्ड यूज कर रही है, इस पर भी चर्चा। बिल्कुल सभी आ गए हैं मेरे साथ लाइव, तो सभी को भैया रंग पंचमी की सर्वप्रथम ढेर सारी शुभकामनाएं। और लास्ट में मैं आपसे बताऊंगा कि वो भैया क्यों चल रहे हैं, चलना चाहिए अपने को इस गेयर में, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल फटाफट जुड़ गए सभी लोग। बिल्कुल सभी सेशन को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल बनता है बच्चों। आज की इस क्लास में जो भी देख रहे हैं, बड़े बच्चे बूढ़े, इस क्लास को सभी देखें। मैं तो कह रहा हूं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में दे दूंगा कि गेयर क्या होती है और क्या क्या आपको इसके बारे में सावधानी भी रखनी है यदि आप गेयर में जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले पड़ाव की, कि सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि वो पृष्ठभूमि जिसके आधार पर ये गेयर का जो है आयोजन होता है। क्लियर है? चलिए सबसे पहले बैलगाड़ी से इसकी शुरुआत होती है मेरे प्यारे बच्चों। पहले उस प्रकार के साधन या आधुनिक संसाधन उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, तो इंदौर के ही टोरी कार्नर से इसकी शुरुआत होती है। टोरी कार्नर से जब इसकी शुरुआत होती है तो प्रारंभिक तौर पर देखो कि गेर आयोजक कमलेश खंडेलवाल ने बताया, मतलब जो वर्तमान में इसका आयोजन कर रहे हैं और जो पूरी टीम आयोजन कर रही है, उनके नेतृत्वकर्ता ने इसके बारे में बताया कि आज से 75 साल पहले उनके पिता रामस्वरूप खंडेलवाल, बाबूलाल गिरी और सत्यनारायण सत्तन साहब ने मिलकर इंदौर में गेर की शुरुआत करी थी। इस तरीके से ये आरंभिक तौर पर तीन प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले गेर की शुरुआत करी थी।
अब आगे बात आती है कि बैलगाड़ी में शुरू हुआ था, गेमिसाइल, टैंकर, डीजे सहित मॉडर्न साधनों तक जो है अब पहुंच चुका है। अब जब आप गेर पे जाएंगे आज, यदि आप जा रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप देखना बड़े-बड़े टैंकर खड़े होंगे, बड़े-बड़े ड्रम, छतें सजी हैं। ऊपर से इसी के साथ-साथ सारे लोग गुब्बारे लेकर बैठे हैं, कोई जो है अपनी पिचकारी लेकर बैठा है, कोई बड़ी-बड़ी मशीनें लेकर बैठा है। सब आपके लिए तैयार है और बड़ी शालीनता से आपके साथ गेर खेलने के लिए या होली के इस त्योहार को मनाने के लिए सभी लोग तैयार हैं। बस आपके पहुंचने की देरी है। आप तो छोड़ो भैया, विदेशी मेहमान भी आ रही हैं। समझ गए बात को? उसी के साथ मैं आपसे बोलूं तो आगे देखिएगा कि इस गेर की पहचान पूरे देश भर में है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंदौर की गेर को जो है वर्ल्ड लेवल पर वेटेज नहीं मिलता है, बट हाँ, उस लेवल पर अभी तक नहीं पहुंची है जहां तक इसे लोग पहुंचाना चाहते हैं, या इंदौर के रहवासी इसको जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां तक अभी ये नहीं पहुंच पाई है। गेर आयोजक शेखर गिरी बता रहे हैं कि गेर 48 और 50 के दशक में बाबूलाल गिरी और छोटेलाल गिरी ने निकाली थी। हमारी एक पीढ़ी इसे निकाल चुकी है और आगामी पीढ़ी भी इसे निकालेगी, उनका ऐसा कहना। पर इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि गेर क्या है और इंदौर में गेर की शुरुआत कैसे हुई उसको समझिए। दरअसल इंदौर में गेर शब्द आया है घेर से। यदि आप इंदौर हिंदी को देखेंगे और हिंदी और मालवी को, तो थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। तो मालवी में उसको घेर ना बोलकर गेर बोल देते हैं, ध्यान से समझना। जैसे घेर कर होली अपन खेलते हैं ना, इस टाइप से, तो गेर होली उसको कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, घेर की जगह गेर शब्द का प्रयोग हुआ मालवी के संदर्भ में। और इस आधार पर ध्यान से सुनना कि हुआ ये था कि गिरी परिवार की तीसरी पीढ़ी शेखर गिरी बताते हैं कि 70 साल से वे इसी गेर को देखते आ रहे हैं। हुआ ये था कि उनके पहले पिता और दादा जो है इस गेर को निकाला करते थे। उस दौरान शहर के टोरी कार्नर पर रंग पंचमी के दिन सुबह से ही रंग का भरा कढ़ाव जो है लेकर ये लोग बैठ जाते थे। तो इंदौर में टोरी कार्नर, ध्यान से सुनना, यदि आप राजवाड़ा वाले क्षेत्र पर जा रहे हो तो टोरी कार्नर आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर सबसे पहले, सबसे शुरुआत में इन लोगों ने इस तरीके से गेर मनाना आयोजित करा था। जैसे ये हम अपने पारंपरिक तौर पर देखोगे तो हम भी बचपन में वही करते थे, कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। पर हाँ, मनाने का तरीका होता है एक कि भैया बिल्कुल कपड़े फाड़ दो, परेशान कर दो, नोच नाच दो, वो नहीं। एक शालीनता से भी जो है होली खेली जाती है, रंग पंचमी मनाई जाती है, उसी का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है टोरी कार्नर। ध्यान से समझना। तो एक बड़े कढ़ाव में, मतलब एक कढ़ाई जिसको अपन बोलते हैं, तो बड़े कढ़ाव में रंग भरकर जो है रख लिया करा करते थे। अब जो कोई भी यहाँ से निकले, ध्यान से सुनना, कि जो कोई भी यहाँ से निकले उसको डुबाना है या उसे रंग लगाना है, इस तरीके की प्रोसेस यहाँ पर शुरू कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं भरकर सड़क पर ही रख दिया। इसके बाद जो भी वहां से गुजरता था उसे स्थानीय होली खेलने वाले जो है घेर कर रंग भरे कढ़ाव पर डाल देते थे। इसे ही गेर कह दिया गया। समझ गए बात को? इस दौरान होली खेलते खेलते लोग टोरी कार्नर से फिर एकत्रित होकर एक दूसरे पर रंग लगाते हुए राजवाड़ा तक जो है जाते थे। मतलब स्टार्ट टोरी कार्नर से होती थी, तो फिर पूरा ग्राउंड मार के जो है राजवाड़ा तक, और आकर वापस टोरी कार्नर या राजवाड़ा पर इसकी जो है समाप्ति करती जाती। अब देखो, यदि आप करंट में जा रहे हैं तो क्या प्रोसेस, उस बात को समझो, और बहुत मजा आने वाला है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल जो लोग 20 सेशन में जुड़े हैं वो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों के साथ में। और मैं कह रहा हूं आज सारे इंदौर वासियों को इस क्लास को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये पूरी संपूर्ण क्लास और इंदौर की पहचान बनाने वाली क्लास है। इसलिए मैंने इस क्लास को आपके लिए विशेष तौर पर आयोजित करा है। बात होती है रंग पंचमी के दिन गुलाल और फाग की मस्ती में शामिल होने के लिए हजारों संख्या में लोग राजवाड़ा तक पहुंचते हैं। आप, आपके जैसे कई विद्यार्थी, बड़े बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब पहुंचेंगे यहाँ पर, इसकी भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, देखो सारे लोग शामिल होते हैं। और इसी दौरान जो है विभिन्न क्षेत्रों से फाग यात्राएं निकाली जाती हैं। मतलब मेन जो स्ट्रीम चल रही है, मतलब जो गेर चल रही है, उसी के साथ छोटी छोटी फाग यात्राएं आकर उसी पर मिल जाती हैं। वो लोग भी अपने तरीके से विभिन्न प्रकार के कलर, रंग, गुलाल, सबका जो है ऊपर फव्वारा चलता रहता है और बढ़िया लोग डीजे के साथ टिचक टिचक नाचते रहते हैं। समझ गए बात को? ये वाली बात होती है। उसी के साथ ध्यान से समझना, इस दौरान म्यूजिक और डीजे की धुन पर लोग नाचते हैं, गुललते हैं, एंजॉय करते हैं। बढ़िया जो वाला सेशन है जिसको हमें एंजॉय करना ही चाहिए। त्योहार इसलिए होते हैं कि आपका स्ट्रेस आप भुलाएं। ध्यान से सुनना, आपके अंदर एक स्ट्रेस है, आपके अंदर एक तनाव है, आपके अंदर एक विरोधाभास है, उस विरोधाभास को आपको हटाना रहता है, समाप्त करना रहता है। रंग पंचमी के दिन गुलाल और फाग की मस्ती में शामिल होने के लिए तो ये वाली इंदौर गेर का रूट क्या होता है, देखो एक पूरा मैंने आपको ये जो चित्र दिखा रहा हूं ना, मैं अभी आपको मोटे तौर पे ये जो चित्र है, जैसे ये वाला चित्र है, ये पूरे बिल्कुल एग्जैक्टली इंदौर गेर का ही चित्र है। ध्यान से समझना, मैं उसी गेर के चित्र से आपको जो है सारी चीजें दिखाते जा रहा हूँ।
ये सबसे बड़ा आयोजन देखो आप बिल्कुल दिख रहा है, ये पूरा राजवाड़ा दिख रहा है। यदि आप थोड़ा-सा देख पा रहे हो, जो मैंने आपको इमेजेस दे रखी हैं, 1 सेकंड में आपको बताता हूँ सर्कल करके, तो आपको और सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? ये वाला जो एरिया है, ये देखिए ये राजवाड़ा दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा पोर्शन राजवाड़ा है। राजवाड़ा के पास एक गली आती हुई आपको दिखती होगी, ये पूरी गली देखो इस तरीके से घूम के जो है इस तरीके से घेर, ये पूरी संख्या बल है, आप खुद से काउंट नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला देखो कितने सारे लोग हैं, आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहे होंगे। मैं अपने आप को हटाता हूँ, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये पूरा मैंने आपको बोला कि ये इस तरीके से आप देखो मेरे जहां पर मैं अभी आपको दिख रहा था, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ वापस, ठीक है। अब मैं हटा रहा हूँ अपने आप को, ये देखो अब आपको दिख रहा होगा पूरा, जिसमें आप समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली कैसे इतने सारे लोग एकत्रित होते हैं। तो देखो रंगपंचमी के दिन गुलाल और फाग की मस्ती में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। पर अब बात होती है कि ये जो इंदौरी गेर है, इसके संदर्भ में यदि मैं आपसे बात करूं तो इसका रूट क्या होता है। तो देखो रूट के संदर्भ में यदि मैं आपसे बात करता हूं ना, तो बुधवार को देखो सुबह टोरी कार्नर चौराहे से गेर की शुरुआत होगी, समझना मेरी बात को, यहां से गेर की शुरुआत होगी। उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा कि इस टोरी कार्नर से इस गेर को आगे बढ़ाते हुए गौराकुंड चौराहा, खजूरी बाजार, राजवाड़ा तक पहुंचेगी। इसके बाद राजवाड़ा से घूमकर सराफा, शीतला माता बाजार होते हुए अपने गंतव्य तक जाएगी। मॉरल क्लब गेर, छिपा छिप बाखल से गोराकुंड, खजूरी बाजार, राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, सर्राफा और कपड़ा मार्केट में छिपा बाखल जो है समाप्त यहाँ पर जाकर हो जाएगी। मतलब एक पूरा सर्कल बना के पूरा राजवाड़ा वाला एरिया है। यदि आप नहीं गए हैं तो मैं कहूंगा जाइएगा कभी। सराफा भी आपने सुना होगा, कपड़ा बाजार भी इंदौर का देखा होगा, उसी के साथ साथ शीतला माता बाजार भी आपने देखा होगा। तो ये पूरे एरिया पर ये पूरी गेर जो है राउंड मारकर और पूरी तरीके से समाप्त होती हुई आपको दिखती है, ठीक है ना। और संगम कार्नर की गेर मल्हारगंज से शुरू होकर टोरी कार्नर से आगे जो है बढ़ेगी। राधा कृष्ण फाग यात्रा की शुरुआत नरसिंह बाजार, बद्रीनारायण मंदिर से शुरू होगी। यहाँ से शीतला माता बाजार, गोराकुंड, खजूरी बाजार, राजवाड़ा, पीपली बाजार, सराफा होती हुई वापस मंदिर पर जो है समाप्त हो जाएगी। मॉरल क्लब गेर, अब देखो पहले क्या होता था, पहले जैसे टोरी कार्नर के जो आयोजक थे वो यहाँ सिर्फ गेर के शुरुआती करता थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें अब वर्तमान में लगभग 20 से 30 जो है अलग अलग फाग यात्राओं के जो आयोजक हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। मतलब ये जो पूरी संख्या बल है ये बहुत विशाल हो चुका है। और इस संख्या बल को बढ़ाने का जो सबसे बड़ा काम करती है वो यहाँ की जनसंख्या भी कर देती है। आप जो विभिन्न स्थानों से आए, चाहे छात्र हो, मैं आपसे कहूंगा, आप इंदौर के रहवासी हो, इंदौर में काम करने वाले हो, आप तो छोड़िए भैया, इंदौर के लिए इस गेर में एनआरआई भी आते हैं। समझना मेरी बात को, विदेशी मेहमान भी आएंगे और लगभग 40 मेहमान आए हैं जैसा मुझे जानकारी मिली है। ध्यान से सुनना। तो देखो ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों में होगा, पानी के टैंकरों में होगा, इन सब में गुलाल उलाल देखो 7,000 किलो और 10 किलो पक्का रंग का उपयोग होगा। मतलब गुलाल भी और पक्का रंग भी है, छूटने वाला नहीं है, ये बात तो तय है। समझ गए बात को। संगम कार्नर ने बोला 1,20,000 लीटर, ध्यान से सुनो, 1,20,000 लीटर जो है पानी, 8,000 किलो गुलाल, 20 किलो रंग और 2,000 किलो फूल का जो है उपयोग के साथ इन्होंने अपनी पूरी टोली तैयार करके रखी। ये देखो बढ़िया ऐसी तरीके से ये पूरा उड़ता रहेगा, आपके ऊपर गिरता रहेगा। ये कलर दिख रहा है सर्कल में मैंने आपको करा। टोरी कार्नर ने 300 बोरी गुलाल और 60,000 लीटर पानी का उपयोग किया। अब देखो टोरी कार्नर भैया शुद्ध होली खेल रहे हैं। मैंने आपको बोला गुलाल की होली सबसे अच्छी होली कहलाती है, मैं आपको मानता हूँ। राधा कृष्ण फाग 10,000 किलो गुलाल और 8,000 लीटर पानी का जो है उपयोग होगा। तो यदि आप देखोगे तो भैया मॉरल क्लब वाले बस थोड़े से पक्का रंग यूज कर रहे हैं, उनसे बच के रहना, दूर खड़े रहना, उनसे बिल्कुल चिपकने की जरूरत नहीं है उनसे। समझ गए बात को। तो इस आधार पर आप ऐसे समझ लो कि होगा। उसी के साथ हमारे यहाँ के माननीय कलेक्टर साहब ने भी बड़ा अच्छा आयोजन करा है। और हर साल जो भी कलेक्टर हों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कर रहे हैं, जितने भी कलेक्टर होते हैं वो वाकई पर इंदौर की इस गेर में बड़ा अच्छा अपनी भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ समय पर जब आप चेक करेंगे ना, तो कुछ ऐसी घटनाएं भी हो देखने को मिली कि जब कुछ लोगों ने छेड़छाड़ करी, महिलाओं को परेशान करा, बावजूद इसके एक बड़े आसान तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस गेर का आयोजन आज भी होता है। एक आध उपद्रवी मिलते हैं पर प्रशासन उनसे बिल्कुल टेढ़ी खीर की तरह जो है निपटने की कोशिश कर लेता है। आप निश्चिंत रहें, प्रशासन बिल्कुल भौचक्का है, चौकन्ना है और आपकी रक्षा में तैनात रहता है वहां पर। इसी के साथ जब आप इस गेर में घूमते हुए निकलेंगे ना, तो यहाँ पर आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ कि छत में लोग तैयार बैठे रहते हैं। लगभग देखो यहाँ पर दिया है कि हमारे पास 10 से 12 छतों के प्रस्ताव आए थे। बुक माई शो पर हमने जो है 100 रुपए प्रति जो है चार्ज किया। 370 लोगों ने छतों की बुकिंग कराई है और 100% जगह जो है
फुल हो गई हैं, अब तुम खुद से समझ लो कि 370 की सेना तो ऊपर से तैयार बैठी है और ऊपर से वो भी आपके ऊपर सारी चीजें फेंकने वाले हैं। मतलब रंग भी आएगा, पक्का रंग भी आएगा, गुलाल भी आएगा, उसी के साथ पानी भी आएगा, छोटे बलून्स भी आएंगे और जब ऊपर से सर्रा के नीचे आएंगे ना भैया, सर फूट जाएगा। समझ गए बात को? तो ध्यान से समझना। कैसे चुनी जाती है हेरिटेज साइट? अब बात आती है उस पोर्शन की मेरे प्यारे बच्चों। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, क्या इतनी बात समझ में आई है? एक बार फटाफट कमेंट कर दो, सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में जानकारी मुझे फटाफट आप लोग दे दो। बिल्कुल फटाफट बता दीजिए एक बार। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे अभ्यर्थियों और चर्चा करते हैं। अब बात होती है हम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची या हेरिटेज साइट में इसे शामिल करने के लिए। अब आगे की कहानी में आपको छोटी सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सुनना क्योंकि सारी चीजें काम की। बिल्कुल। तो कैसे चुनी जाती है? तो देखो, किसी जगह को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की वजह से विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल करा जाता है। मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो, हिस्टोरिकल हो और उसी के साथ-साथ कल्चरल जो है उसमें पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिले, तो उसको आप इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर सकते हैं। ये भवन हो सकता है, शहर हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है, जंगल हो सकता है, झील, स्मारक, पहाड़ आदि कुछ भी हो सकते हैं। इस बात को समझे। इस तरीके से विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले जो आइटम्स हैं या जो एक तरीके से मदें हैं वो मैंने आपको बताई। पर इसके लिए ध्यान से देखो, दो संगठनों की चर्चा होती है जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय स्मारक व स्थल परिषद और दूसरा है विश्व संरक्षण संघ। इसका पूरा जो है आकलन करते हैं, तत्पश्चात उसे जो है हेरिटेज साइट के रूप में प्रमोट करा जाता है, आगे बढ़ाया। जांच निरीक्षण के बाद इसे हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश विश्व धरोहर समिति के पास करवा दी जाती है। यह समिति साल में एक बार बैठती है और निर्णय लेती है कि जिन स्थलों को नामांकित किया गया है उन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है या नहीं करना है। ये बात आपको मैंने आपको बता दी। समझ गए बात को? तो इस बेसिस पे ये समिति डिसाइड करेगी, मतलब विश्व धरोहर समिति जो है फाइनली डिसाइड करेगी मेरे प्यारे अभ्यर्थियों या प्यारे जो भी इंदौर वासी हैं कि वाकई में इस गेर को शामिल करा जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। परंतु दावपेच कहाँ आता हुआ दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप दोहरे रवैये का शिकार हो रहे हैं। पर उसके पहले कुछ क्राइटेरिया है, देखो कि यूनेस्को की सूची में शामिल होने के पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स क्या है? सबसे पहले मानव निर्मित उत्कृष्ट कृति हो, जैसे ताजमहल की अपन ने बात कर दी। समझ गए बात को? सांस्कृतिक, पुरातात्विक या शिल्प कला में ऐतिहासिक आदान प्रदान कर दर्शाए जाएं, तो यह कारण हो सकता है। उसके बाद किसी सभ्यता या सांस्कृतिक परंपरा का अनूठा प्रमाण हो, तो ये भी इसी दृष्टिकोण से हम अपने इसको देख सकते हैं। वास्तुकला, तकनीक या भूदृश्य का बेहतरीन उदाहरण हो, किसी सभ्यता या मानव निर्मित कला विशेष का प्रतिनिधित्व करते हो, वैश्विक सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हो, तो इस तरीके से भी हम हमारे गैर को जो है शामिल कर सकते हैं। प्राकृतिक संरचना या सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय हो, पृथ्वी या जीवन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण चरण को दर्शाए, पारिस्थितिक या जैविक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण हो और जैव विविधता व संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में अहम हो। तो मेरे हिसाब से 2 या 3 क्राइटेरिया हैं इनमें से जिनमें हमारी जो गियर है वो शामिल हो सकती है और पूरी संभावना है। परंतु इसके पीछे कुछ और जो है दांवपेच, उनको समझिए कि इतने प्रयासों के बावजूद, अब मैंने यहाँ पर क्यों लिखा कि इतने प्रयासों के बावजूद, इस बात को भी आपको समझना होगा। इतने प्रयासों के बावजूद के पीछे कारण यह है कि इंदौर नगर निगम के साथ साथ इंदौर के रहवासी, इंदौर के राजनेता पिछले कई वर्षों से इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि यह गेर जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल हो जाए। परंतु डबल इंजन की ये जो सरकार है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके आधार पर आप बोलते हैं कि एक जैसी सरकार, डबल इंजन की सरकार, मतलब केंद्र पर भी बीजेपी की सरकार, राज्य पर भी बीजेपी की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार हो गई। इसके बावजूद इंदौर की गेर को विश्व धरोहर सूची में शामिल क्यों नहीं करा जा रहा है? पर तकनीकी कारणों को समझिए कि हम तो बार बार कह रहे हैं, परंतु कुछ महानुभाव जो केंद्र पर बैठे हैं, जो दिल्ली पर बैठे हैं, वो अभी तक इसकी प्रोसेस को शुरू ही नहीं करे थे। जबकि यदि आप कैलाश विजयवर्गीय के बयानों को भी सुनेंगे, अन्य के बयानों को सुनेंगे, तो उन्होंने ये बोला कि हमने लास्ट ईयर भी जो है, शंकर लालवानी के बयानों को भी सुनेंगे तो उन्होंने भी कहा कि हमने लास्ट ईयर तक इस प्रोसेस को बोल दिया था, इसके लिए प्रोसेस कर दी थी। तो अब बात क्या हो रही है उसको सुनो, तुम खुद समझ जाओगे कि सर क्या बोल रहे हैं। कि जैसे संध्या पुरेचा जो कि अध्यक्ष हैं संगीत नाटक अकादमी जो है नई दिल्ली की, ये क्या बोलती हैं देखिए
कि अभी गेर को नेशनल इन्वेंट्री में शामिल किया जाना है। मतलब अभी तो भैया सबसे पहले तुम नेशनल इन्वेंट्री में शामिल हुए ही नहीं हो, तो गेर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कैसे करा जाएगा? पहला प्रश्न। दूसरा, कमेटी तय करेगी कि गैर को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल करना है या नहीं, फिर यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब मुझे बताओ कि तुम इतने दिनों से परेशान किस लिए हो? फिर कहने का तात्पर्य है कि आप ये कह रहे हैं कि विश्व धरोहर सूची में शामिल करा जाए, आप कह रहे हैं कि भैया हमने जो है प्रस्ताव पहले ही भेज रखा है, और नई दिल्ली की ये जो अध्यक्ष हैं संध्या पुरेचा जी, ये बेसिकली ये बोल रही हैं कि नहीं, अभी तक तो हमने ये प्रोसेस को या यही डिटरमाइन करना है। दैट मीन्स या तो हमारे यहाँ के सांसद या विधायक जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर आगे की कहानी आपके निर्णय के अनुरूप हो सकती है। उसी के साथ देखो, राजू दास सचिव जो हैं संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली के, क्या बोलते हैं कि अभी इंदौर की प्रसिद्ध गेर को नेशनल इन्वेंट्री में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। देखिए ध्यान से, चल रही है, शामिल नहीं हुई है, मतलब अभी भी समय लगने वाला है मेरे हिसाब से। ठीक है ना? हमने केंद्र सरकार की कमेटी के केंद्र सरकार की कमेटी के पास प्रस्ताव को भेजा है। कमेटी इसे लेकर जल्दी मीटिंग करेगी। यहाँ शामिल होने के बावजूद यदि बाद हम बोलते हैं तो इसको शामिल प्रस्ताव भेजा जाएगा। दैट मीन्स कि अभी प्रोसेस दोनों, यदि आप सचिव की बात कर लें, अध्यक्ष की बात कर लें, संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली के, तो इनके द्वारा जो डिक्लेरेशन या जो कहीं ना कहीं कमेंट आए हैं, वो कमेंट्स ये दर्शाते हैं कि अभी इंदौर की गिर को आगे भी प्रोसीड नहीं करा गया है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए यदि मैं आपसे बोलूं तो समय लग सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि इंदौर वासियों के लिए एक थोड़ी सी जो है बुरी खबर है, या इसी आधार पर मैंने इस टाइटल को बनाया था। यदि आपको दिख रहा हो स्क्रीन पर कि इंदौर की गेर इस बार भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं होगी, और अभी भी समय लगेगा, इसलिए मैंने एक रोतला सा चेहरा या इमोजी वहां पर चिपका दिया था। पर रोको अपने आप को, परेशान मत हो, चिंता मत करो, ये छोटी सी बातें हैं, इन छोटी सी बातों के लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भैया जो है हमें सोचें कि कोई विश्व धरोहर की सूची में शामिल ना करे तो हम अपने इस त्योहार को ना मनाएं, हम अपनी गेर को एंजॉय ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके पहले मैं आपको और भी इंदौर प्रशासन से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट और गेर से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, पर उससे पहले आप सभी को हम सब की तरफ से खुशियों के इस पर्व में, रंगों के इस पर्व में, संपूर्ण परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आपको जो है भेज रहा हूं, या आपकी समक्ष इस संपूर्ण होली के लिए जो है मैं आपसे जो है ढेर सारा प्रेम भेज रहा हूं। खूब जम के होली खेलिए, जम के होली मनाइए, और इस होली में जो है सभी के संग मिल जाइए। ध्यान दीजिए अपना, ऐसा नहीं है कि जरूरत से ज्यादा परेशान होना है। पर अब बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, कि इंदौर नगर निगम तारीफ के काबिल क्यों है। यदि मैं आपसे बोलूं तो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को यूं ही नहीं जो है प्रशंसा करी जाती मेरे प्यारे अभ्यर्थियों या प्यारे जो श्रोतागण हैं। इंदौर वाकई में एक अतुलनीय शहर कह सकते हैं आप। एक ऐसा शहर जहां पर स्वच्छ भारत अभियान वाकई में 100% लागू होता हुआ दिखता है। हालांकि ये है कि अभी निर्माणाधीन है, बन रही हैं चीजें, तो थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, या कभी कभी एक जैसे लोग नहीं होते, या मैं आपको बोलूं महापौर की बात कर दीजिए, कलेक्टर की बात कर दीजिए, वो जो एक रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करने में तकलीफ आती। पर इंदौर स्वच्छता के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है, इस बात को समझिए। जहां पर इसको पार कर पाना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। जैसे सूरत टक्कर में आया था, अभी स्वच्छ भारत सर्वेक्षण आया था जो रिसेंट में, तो इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से पहला स्थान दे दिया गया था। पर जो हालिया सर्वेक्षण आने वाला है, ये सर्वेक्षण में आपसे फिर से बोल रहा हूं, इस पे ये बात तय हो चुकी है कि इंदौर पहले स्थान पर ही रहेगा। उसके पीछे आपको इंदौर नगर निगम की प्रशंसा करनी चाहिए। कारण मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे पीछे पूरा राजवाड़ा देख रहे होंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? मैं अभी अपने आप को हटाता हूं, आप पूरा राजवाड़ा देख रहे होंगे, और इस राजवाड़ा में मैं आपसे मेरे प्यारे अभ्यर्थियों बात करूं तो देखो, एक तो ये पूरी इमेज है राजवाड़ा की जो कलर के साथ या जो है रंगीन लाइट के साथ जो है सजी हुई है। पर यदि मैं आपसे बात करूं, एक तरफ देखो इतने हजार लीटर गुलाल की बात हो, पानी की बात हो, गुलाल की बात हो, पक्के रंग की बात हो, इस सब से पूरा राजवाड़ा ना खराब हो, इसके लिए तो सबसे पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे राजवाड़ा को जो है तिरपालों से ढक दिया गया है। ध्यान से सुनना,
पूरे राजवाड़ा को बड़ी-बड़ी तिरपालों से जो है ढक दिया गया है। बोले सर वाह! इतना खर्चा कर रहा है नगर निगम। जी हाँ, पर इसके बाद इतना अव्यवस्थाएँ जब फैलेंगी, इन अव्यवस्थाओं के बावजूद ध्यान से सुनना, इन अव्यवस्थाओं के बावजूद आप ऐसा समझना कि जैसे ही गैर समाप्त होगी, उसके बाद तुरंत राजवाड़ा को ऐसे साफ कर दिया जाता है हमारे यहाँ, पता भी नहीं चलता कि यहाँ किसी ने रंग खेला था। ऐसे पूरे सबूत मिटा देता है इंदौर नगर निगम। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, पर इंदौर नगर निगम की तारीफ तो करनी चाहिए, ये बात भी सत्य है, पर जो हंसी ठिठोली वाली बात है उसको भी ध्यान से देखो कि इंदौर नगर नगर निगम अब ऐसा कहीं कहीं लगता है कि सिर्फ पैसे भी कमा रहा है, काम कम हो रहा है। पर ध्यान से देखो, पर ये सारी हंसी ठिठोली की बातें हैं कि रंग पंचमी में इंदौर नगर निगम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पर आपके लिए देखो, कुछ चीजें हैं जो हंसी ठिठोली की वो चर्चा करते हैं कि वो शाम तक वहीं चक्कर खाता रहेगा, मैं उसे मधु मिलन चौराहे पर पटक आया हूं। तो ये भैया भांग का नशा है। कहने का तात्पर्य है कि होली है, रंग पंचमी, और भांग थोड़ी सी ना पियो तो मजा ही नहीं है। वो ऐसे बाहर नहीं आएगा, उसको बोलो कि मेट्रो चालू हो गई है तब आएगा। देखो इंदौरी भाई बहन भी अपने जो हैं अपने दोस्तों को किस तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। आई बस बीआरटीएस से निकलकर ऐसी फंस गई है जैसे हम होली के ठुल्लर में जो है फंस गए हैं। ध्यान से सुनना कि इस तरीके से कि भैया अब ना हम इधर के हो रहे ना उधर के हो रहे, जाए तो जाए कहाँ भैया। उसी के साथ नई सड़क बनते ही खोदना, फिर बनी सड़क को खोदना, ये हिम्मत भांग पीकर ही आती है। और ये कौन कर रहे हैं? देखो इंदौर नगर निगम। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अपने आप को हटा रहा हूँ, आपको अब दिख रहा होगा इंदौर नगर निगम का। यहाँ पर देखो लिखा है नगर निगम, लगा है गाड़ी पे। तो वाकई में इस्माइल लहरी जी या जितने भी कार्टूनिस्ट होते हैं, ये बनाते हैं, उनको वाकई में जब आप देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। और इसी आधार पर मैं आपसे ये भी कहूंगा कि देखो अपनत्व के रंग हमारी गेर में शामिल होने 40 एनआरआई आ रहे हैं। कितने एनआरआई आ रहे हैं? 40 एनआरआई। और इसी के साथ साथ पर्व के रंग में फूल व गुलाल उड़ाएंगी अग्नि और पृथ्वी मिसाइल ने। ध्यान से समझ लो, मिसाइलों से भी हम यहाँ पर गुलाल और रंग उड़ाने वाले हैं। तो इस बात को समझो, बोरिंग से छूटेंगे 20 फीट ऊंचे रंगीन फव्वारे। मतलब बिल्कुल तगड़े से जो है तैयारी करके बैठे हैं लोग आपके इंतजार में। आप नहीं पहुंचे तो आप पछताएंगे। इंदौर की इस गैर में शामिल नहीं हुए तो आप भी अधूरे ही रह जाएंगे। एक बार जाना तो जरूर बनता है, मैं आपसे बोल रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप जाते हैं आपको बिल्कुल भी मजा आएगा। देखो वहीं पर रंगों के लिए, रंगोत्सव के लिए तैयार है इंदौर। 75 वर्ष की परंपरा को परिवार से जोड़ने इस बार खास इंतजाम करे गए हैं। जैसे छेड़छाड़ रोकने के लिए 500 महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। भैया इस बात को भी समझना, इनको भी सलाम करता हूं मैं, क्योंकि इंदौर पुलिस भी हर संभव प्रयास करेगी। उसी के साथ साथ नशेड़ियों की गेर में नो एंट्री है। या तो आप नशा ना करें, मैं आपसे कह रहा हूं, और यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनसे दूर रहें। क्योंकि लास्ट ईयर एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया था, गाड़ी के कांच आंच तक तोड़ दिए थे कुछ उपद्रवियों ने। तो मैं आपसे कहूंगा ऐसे लोगों से दूर रहें। बस ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी इस विरासत को खराब करने का एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते, तो हमें इनसे बचना है। उसी के बाद मुखौटे के पीछे शरारत ना हो, इसलिए ध्यान से देखो कि पहले ही सारे मुखौटे खरीद लिए गए। ये भी एक नया तरीका था कि भैया चलो मुखौटे भी खरीद लिए गए, वो वाली बात। और भैया 156 छत बुक हैं। ध्यान से सुनना, 156 छतें जो है बुक है, मतलब 156 छतों से कितने सारे लोग, छत में एक अकेला आदमी नहीं इंतजार में बैठा है, कितने सारे लोग आपके इंतजार में बैठे हैं वो आप समझ लेना। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री साहब भी इसमें पधारने वाले हैं। तो मैं आपसे कहूंगा मिसाइल तो इन सब से आपको एंजॉय करना है। किसको? आज की इस गेर को। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा, ध्यान से सुनो सभी पूरे इंदौर वासियों, सभी प्यारे बच्चे, सभी अन्य लोग जो आज इस क्लास को देख रहे हो, वो भैया गेर में चल रहा है क्या? वो भैया गेर में चल रहा है क्या? जल्दी से आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी, और क्या आप इस गेर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं भी आपको वहीं मिल जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल पधारें और बिल्कुल कॉल करें, हम सब लोग वहां पर मिलने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो ओ भैया गेर में चलो, ना कि चल रहा है क्या। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और सभी इंदौर वासियों को इंदौर की इस परंपरा को अनूठी बनाए के रखने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी का जो एक स्रोत है वो प्रेरणादायी कहलाता है। इंदौर नगर निगम को धन्यवाद, इंदौर प्रशासन को धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद आज की इस क्लास को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, और बहुत धन्यवाद साथियों।